अच्छा स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू दोस्तों। तो आज मैं अपनी जानवरों की एक दो टिप्स दूंगा। जो लोग अभी नए नए जानवर पालना शुरू हुए हैं तो उनकी थोड़ी टिप्स दूंगा, फ़िश कीपर स्पेशली, और अपनी बारे में थोड़ा बताऊंगा कि मैंने मछलियाँ पालना कैसे शुरू की वगैरह। तो पहले मैं अपनी अपनी स्टोरी से शुरू करता हूँ। तो एक बार ना हमारे कज़न है सनी भाई, खाला के बेटे हैं, वो ना मेरे भाई को ले गए, बड़े अहमद भाई, मैंने आपको ब्लॉग में उनका कभी काफ़ी बार जिक्र किया होगा। तो वो लेके गए थे उनको एक बार ना मार्केट लेके चले गए, पेट्स मार्केट। उधर उनको लेके चले गए तो उन्होंने ना उधर उनको मेरे भाई को ना तो एक दो तोहफे ले दिए उन्होंने ना उधर, लाइक एक्वेरियम लेके, जो छोटा एक्वेरियम है मेरे ब्लॉग में आया हुआ है, ऑल माई एनिमल्स वीडियो और एक्वेरियम वगैरह की वीडियो में। वो पहली वीडियो मेरी चैनल पे वही वीडियो थी, तो आप जाके देख सकते हैं। और वो एक्वेरियम मेरे भाई को ले दिया, तब वो बड़ा प्यारा लग रहा था। तो 3000 समथिंग का वो मेरे कज़न ने ले दिया एक्वेरियम, उसके साथ फ़िल्टर आया था, हीटर, सर्दियाँ थी तब फ़िल्टर, हीटर, और काफ़ी सारी मछलियाँ ले आए थे, एंजल फिश, कोई गोल्ड फिश, और एक दो शिकारी मछलियाँ भी थी, उसके लिए छोटा बाउल लेके आए थे। और मेरे भाई गए थे तो छोटा एक ये वाला एक्वेरियम लेके आए। ये इतना छोटा है कि बीच में एक बैटा आ सकती थी, लेकिन हमने अब कोई मछली रखी। बैटा है, मैं आपको जानवरों पिक्चर्स एनिमल्स की आपको शेयर करता जाऊँगा जब पॉपअप हो जाएगी होने वाला है। तो एक ये छोटा एक्वेरियम साथ लेके आए थे, ये मेरे भाई ने और हमने अपने पैसों से खरीदा था। तो मेरे कज़न ने ये वाला एक्वेरियम खरीद दिया था। तो एक छोटी गोश्तखोर फिश आई थी जो बड़ी नहीं होती थी, तो मेरे भाई ने ये खरीद दिया इसके अंदर। तो वो मछली थी फ़िल्टर वगैरह में ज़्यादातर रहने वाली, तो वो फ़िल्टर नहीं, यानी कि इसमें फ़िल्टर नहीं लग सकता था, तो वो फिर मार दी एक दो दिन बाद। तो फिर हम बयानी के काफ़ी सारी एंजल फिश वगैरह इधर पॉपअप हो रही होंगी, एनिमल्स की पिक्चर्स वगैरह, तो वो ये लेके आए थे। तो फिर वो भाई लेके आए थे तो वो ना उन्होंने कुछ एक्लोमेट किए बगैर ही डाल दिया। तो एक्लोमेट में ना एक्वेरियम का ढक्कन उतार के ना बीच में बैग समेत मछली को रखते हैं, बैग खोला नहीं रखता, बंद करके रख देते हैं, ताकि पानी का टेम्परेचर सेम हो जाए। और फिर मछलियाँ, अक्सर होता है कि उनका पानी गर्म हो और हमारा ठंडा हो, तो गर्म ठंडे होने से जैसे आपका पट्ठा, यानी पट्ठे ख़त्म हो जाते हैं गर्म ठंडा होने की वजह से, या जो भी सीन है, तो उस तरह वो भी मर जाती हैं। तो उनका एक्लिमेट से ना उनका ठंडा और गर्म पानी का टेम्परेचर सेम हो जाता है। वो जब सेम होता है तो फिर मछलियाँ निकाल के डालते हैं। आपने कभी भी अगर आप फ़िश ख़रीदें, मार्केट से फ़िश ख़रीदें, तो आपने कभी भी उनका पानी अपने एक्वेरियम में नहीं डालना, क्योंकि आपका पानी एक्वेरियम का साफ़ होगा और उनका गंदा होगा। उन्होंने ना दूसरे मार्केट से निकाल, दूसरे बैग से निकाल डाली थी। तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मरती गई, क्योंकि जगह छोटी थी। उन्होंने छोटा एक्वेरियम खरीद के ढेर सारी मछलियाँ बीच में डाल दी, वो मरती गई। और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने बड़ा एक्वेरियम ले गया, उसके साथ एक नाजा और ऑस्कर थी। नाजा ऑस्कर, दो छोटी ऑस्कर थी, इतने साइज़ की थी, और नाजा एक इतने साइज़ की थी। वो फिर ले गया तो आपस में बड़े एक्वेरियम में डाली थी, जो आपने ब्लॉग्स में देखा होगा। उस बड़े एक्वेरियम में डाली थी तो वो लड़ के फिर हमने ऑस्कर को एक बाल्टी में डाल दिया था, उधर ऑक्सीजन नहीं थी तो वो मार गई। और फिर हमने नाजा, फिर हमने पानी चेंज किया तब दोनों एक्वेरियम का, तो हमने उनका ना मछलियों को जगह चेंज कर दी। नाजा को छोटे एक्वेरियम में डाल दिया, जो मछलियाँ थी घास खाने वाली लाइव वेजिटेटिंग, उनको हमने बड़े एक्वेरियम में डाल दिया था। तो वो फिर मेरा भाई वो नाजा मारी, क्योंकि भाई ने ना गलती से गोश्त का टुकड़ा डाल दिया ना, मुर्गी गोश्त का टुकड़ा डाल दिया, वो मछली खा नहीं पाई तो वो मर गई। और फिर हमने ये एक्वेरियम लेके आए। इन दो एक्वेरियम में हम ना दो बैटा रखी थी, ये देखें। इसके साथ ना ये जो पाइप देख रहे हैं आप इधर लगा हुआ है, ये इस पाइप में यानी कि बबलर होता है एक, वो पाइप इधर जाके ना वो फिर ऑक्सीजन देता है मछली को। इसमें भी बैठा थी और उसमें भी बैठा था, लेकिन ये जगह इतनी छोटी थी कि वो सही से ख्याल ही रख पाए, और मछलियाँ छोटी जगह पे नहीं रह सकती। आपको तकरीबन इससे बड़ा एक्वेरियम लेके आना पड़ेगा, जिसमें इससे तकरीबन बड़ा हो, इससे बड़ा हो, तो एक दो बेटा रह लें, लेकिन मेल बेटा आपस में कभी नहीं रहते, फीमेल रह पाएंगे। तो फिर हमने फिर मछलियाँ आहिस्ता आहिस्ता मरती गई। तो बड़े एक्वेरियम में 3 है और क्लाउन है 1। फिर मेरा भाई ऑस्कर लेके आया था। ऑस्कर मेरे भाई की तकरीबन फेवरेट फ़िश थी। हम नियत करके गए थे कि हम वो लेके आएंगे सिकलेट्स,
सिकलेट्स भी एक मछली की नस्ल है, इधर कोका कोरी होगी। और ऑस्कर और सिकलेट्स, ऑस्कर और फ्लावर ऑन, ये दोनों सिकलेट्स की डिफरेंट वैरायटीज़ की ब्रीडिंग की वजह से आई हैं। कई टाइप की और सिकलेट्स को ना ब्रीड करके तो ऑस्कर और फ्लावर ऑन आई थी। तो वो फिर फ्लावर ऑन और ऑस्कर जब हमने इकट्ठे रखी तो आपस में लड़ना शुरू होगी, तो फिर हमने वो फ्लावर ऑन को निकाल के बाल्टी में डाल के बीच में बबलर रख दिया ताकि उसको ऑक्सीजन मिलती है मारना के। फिर अगले दिन हम शीशा लेके आए ताकि बड़े एक्वेरियम में पार्टीशन करके ऑस्कर फ्लावर ऑन उसमें रखें। फिर अनफॉर्चुनेटली हमारी ऑस्कर मार गई, बड़ी ऑस्कर थी, इतने मेरे हाथ जितनी है उतनी थी वो अनफॉर्चुनेटली मर गई। तो हम फिर उस फ्लावर ऑन को उसी जगह पे रख दिया। फिर रमज़ान में उसके साथ फ्लावर होना, अगर उसका हेड, फ्लावर होन का हेड काफ़ी बड़ा होता है, आपको तस्वीर में नज़र आता होगा। उसके हेड का जब जितना बड़ा होता है तो जितना बड़ा होता है उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि उसके सारे जितना बड़ा सर होगा आपको पता होगा उतनी हेल्थी है, जितना छोटा सर होगा उतनी वो बीमार यानी कि बीमार होगी। ये सिर्फ मेल फ्लावर जो उनके अंदर आता है कि सर बड़ा छोटा हो सकता है, फीमेल फ्लावर हो उनका सर कभी भी बड़ा नहीं होगा। तो इस करके आप ये पता लगा सकते हैं। और अगर फ्लावर हो उनका सर ज़्यादा बड़ा तो वो बहुत हेल्थी है, अगर उसका सर छोटा है तो वो बीमार है, तो वो मर गई बेचारी अनफॉर्चुनेटली। तो फिर हम क्लाउन नाइफ ले के आए, वो भी फिर लड़के मार गई। तो अब हमारे पास एक क्लाउन नाइफ है और एक उस वो है कोई, और 2 वो हैं गोल्ड फिश। तो अब मैं आपको टिप्स थोड़ी बताऊंगा कि टिप्स से क्या मतलब होना चाहिए। टिप नंबर 1, आप जब भी मछलियाँ लेने जाएं तो आपने सिर्फ एक्वेरियम ख़रीदना है और जितनी भी एक्सेसरीज उसके साथ हैं। मछलियाँ आपने नहीं फ़ौरन खरीदनी। आपको नहीं पता एक्वेरियम कितना साफ़ है कितना गंदा है, आपको नहीं पता कि एक्वेरियम कितना साफ़ है, बैक्टीरिया है, साफ़ किया उन्होंने कि नहीं। आपने फ़ौरन ही मछलियाँ ख़रीदनी है। आपने फ़िल्टर वगैरह ख़रीद लेना है, लाइट ख़रीद लेनी है, हीटर ख़रीद लेना है, लेकिन आपने ये अगर डेकोरेशन पीस थोड़ा ये भी ख़रीद लेना है। पता है कितना वो साफ़ है या कितना वो जासीम है। आपने सिर्फ लाइट, फ़िल्टर और हीटर ख़रीद लेना है। हीटर पानी को टेम्परेचर नॉर्मल रखने में मदद करेगा। गूगल पर सर्च कर लीजिएगा कि कितना यानी कि कितना उनका टेम्परेचर होना चाहिए मछली के नाम से, जैसे कोई फ्लावर ऑन उसकर मैंने। तो आपने वो मछलियाँ नहीं लेनी। अगर आपको एक्वेरियम इतना तो आप एक बैटा फिश इधर नीचे डाल लें, एक बैटा फिश इसके अंदर रख सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के साथ। बबलर आपको ना ऑक्सीजन देता रहेगा, तो आपको फिर यानी कि बार बार हफ्ते में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा पानी चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं होगी। अगर आप उसको फ़िल्टर नहीं देते तो हफ्ते में हर हफ्ते आप उसका पानी चेंज करना होगा, और हफ्ते बाद उसका ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी, बाद में वो मरना शुरू हो जाएगी। ओके, तो जब आप एक्वेरियम ये ले आएंगे घर में, बड़ा एक्वेरियम ले आए। अगर आपने बड़ी मछलियाँ और ज़्यादा मछलियाँ रखनी हैं तो आप ले आए बड़ा एक्वेरियम, उसके साथ बस उसकी एक्सेसरीज लाइक हीटर वगैरह। तो आपने ना पानी भर के बजरी वगैरह साफ़ कर लेनी है। आपको पता नहीं बजरी गंदी है कि नहीं, क्योंकि उन्होंने पानी वगैरह रखा था। आपने बजरी वगैरह साफ़ कर लेनी है, उसके अंदर फ़िल्टर रख लेना है। फ़िल्टर एक्चुअली ना स्पंज लगा होता है बीच में, जो पानी खींच के ना एक पाइप बाहर आ रहा होगा एक्वेरियम के, और वो पानी बीच में खींच के ना वीडियो की साइड चल रही होगी। फ़िल्टर ना पानी स्पंज के अंदर खींच के, स्पंज लगाता है उसके अंदर खींच के, बाद में जो पाइप बाहर आ रहा था वो ऑक्सीजन अंदर खींच के प्रेशर के साथ मशीन ना पानी और ऑक्सीजन साथ पहनती है। जो जितनी भी गंदगी वगैरह होती है ना हफ्ते महीने बाद वो साफ़ करना होता है। तो फिर आप यानी कि वो जब एक दिन उसका साइकिल हो जाएगा, पानी यानी कि चल रहा होगा फ़िल्टर और लाइट वगैरह, फिर वो एक दिन बाद पूरा साफ़ हो जाएगा। उसके बाद आप बैक्टीरिया साफ़ करने वाली दवाई वगैरह मिलती होगी, उनसे पूछ लें, वो दे देंगे आपको बस उससे पूछना होता है, वो दे देगा। वो आपको मशवरा वरना सही नहीं देंगे। वो अपना फ़ायदा देखेंगे, आपका फ़ायदा नहीं देखेंगे। वो कहेंगे मरेंगे तो और आगे लेंगे, फिर फ़ायदा है। आप इसके अंदर डाल दें, फिर वो बैक्टीरिया मारने वाला डाल के फिर मछलियाँ ले जाएंगे बैग में वो डाल के आपको देंगे। आपने फिर एक्वामेशन के लिए ना अपने उसमें डाल देना एक्वेरियम का ना ढक्कन खोल के, ये ढक्कन उतार ऊपर टॉप तोड़ते हैं और उतार के ना पानी होगा, पानी के अंदर बैग रख देना थोड़ी देर, बिल्कुल 10 मिनट या 15 मिनट 10-15 मिनट पे ना वो बिल्कुल यानी कि एक्लोमेट हो जाएगा। इसलिए क्योंकि आपको नहीं पता कि वो पानी कितना गर्म है कितना ठंडा है।
और आपको नहीं पता कि आपके घर वाला एक्वेरियम वाला पानी कितना गर्म है कितना ठंडा। तो उन दोनों टेम्परेचर को सेम करने के लिए ना तो एक्लिमेशन की जाती है। उसके बाद ताकि मछलियाँ आप फ़ौरन आगे डाल दें वो मार दें। आपने पानी कभी भी सेम यानी कि साथ नहीं डालना। आप बेशक हाथ डाल के नेट डाल के निकाल लें, लेकिन आपने कभी भी पानी सेम नहीं करना। उसके बाद आप जब ये कर लेंगे तो आप वो मछलियाँ ला के डालें। अगर आपका छोटा एक्वेरियम है, लाइक मैंने भी अपना इस इधर से पड़ा हुआ है एक्वेरियम, वो एक्वेरियम है तो आप बेटा ला के डाल लें, या गप्पी भी एक छोटी बड़ी प्यारी मछली होती है, वो उसका साइज़ इससे बड़ा नहीं होता, तो आप वो गप्पी ला के एक दो डाल सकते हैं, लेकिन आप ज़्यादा ना डालें। और बड़ी एक्वेरियम खरीदेंगे तो आप फ्लावर ऑन वगैरह, फ्लावर ऑन आप मेल एक डाल सकते हैं एक्वेरियम में, क्योंकि अगर आप दो मेल डालेंगे तो वो आपस में लड़ के मारेंगे। और फिर अगर आप उसके बाद आप जिस टाइम आप ले के आए हैं मछली, आपने फ़ौरन ही नहीं डाल के उसको खाना डालना शुरू कर देना। वो खा के डिप्रेशन में आ जाती है, क्योंकि आपने उसका पानी भी चेंज कर दिया, साफ गंदे से साफ़ कर दिया, फ़िल्टर नया घर मिल गया, छोटे से बड़ा कर दिया, बड़े से छोटा कर दिया, फीड उसकी अचानक ही चेंज हो जाए, क्योंकि ना फीड में ना छोटे छोटे दाने होते हैं। वो दाने ना मरी मछलियाँ, कीड़े मकोड़े, छिपकली वगैरह को ना एक कंप्रेसर में डाल के बिल्कुल कंप्रेस करके बहुत छोटी शीट बनाई जाती है। वो शीट को बाद में छोटे छोटे मछली के मुंह के हिसाब से कितनी मछली है, फिर वो बॉल्स बना के डब्बी में डाल के पैकेट में डाल के फिर बेची जाती है, और वो फिर इम्पोर्ट की जाती है पूरी दुनिया में। पाकिस्तान में कोई फ़िश फार्म नहीं है, लाइक कोई का भी फ़िश फार्म नहीं है। कोई आती है जापान से, क्योंकि कोई कंपटीशन भी होता है, कोई का कंपटीशन भी होता है कि फार्मर्स काफ़ी मछलियाँ पालते हैं जापान में। अमेरिका में भी अब करना शुरू हुए हैं या ब्रीडिंग वगैरह करना शुरू हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये सही नहीं होता। अब गप्पी भी ब्रीडिंग होती है ये इंडिया वगैरह में, लेकिन वो नहीं, वो पाकिस्तान में नहीं करते, वो इम्पोर्ट करते हैं लाइक। और सबसे फेवरेट मछली जो मेरी है वो रेड टेल कैटफिश है। अगर आपने ऑस्कर को यानी फ्लावर होम को एंटरटेन रखना है तो आप शीशा रख लें, लाइक मिरर, जिससे रिफ्लेक्ट हो वगैरह उसका, तो आप डाल दें ताकि वो देख के एंटरटेन हो जाए। वो फिर लड़ती है और एंटरटेन रहती है, तो इस करके होता है। और अगर आपने लाइक पाली हैं कोई आसान रखने वाली मछलियाँ, आसानी से पाल जाए वगैरह, तो आप लेके आए कोई गप्पी या गोल्ड फिश, सबसे आसान मछलियाँ ये हैं पालने के लिए। और अगर आप लेके आना चाहते हैं थोड़ी खूबसूरत मछलियाँ, इनसे ज़्यादा खूबसूरत होगा कोई भी बड़ी अच्छी खूबसूरत है, वेजिटेरियन में आती है, प्लेको भी आती है, वो सारी उंगली वगैरह खाती है, वो खीरा उसको मैं डालता था वो खाती थी, उंगली वगैरह खाती है तो वो डालती है। तो आप फिर ले आए, अगर आपने कोई गोश्त को लेके आना चाहते हैं तो आप ऑस्कर वगैरह जो सी मर्जी ले आए, लेकिन आपने बस दुकानदार से पूछना है कि ऑस्कर, अगर आपका एक्वेरियम छोटा है आपके हिसाब से, तो आपने इसमें ज़्यादा मछलियाँ नहीं डाली, एक नस्ल की एक दो मछलियाँ डालें बस, जोड़ा डाल दिया बस। लेकिन आप अगर बड़ी मछलियाँ लेते हैं छोटी एक्वेरियम के लिए तो एक नस्ल की एक ही मछली लें, वरना वो दोनों भी आपस में लड़ने मारेंगे। तो बस ये था। और अगर आप गोश्त को मछलियाँ लेके आते हैं तो आपने कभी भी उनको गोश्त नहीं खिलाना। मैंने खिलाया था तो जब भी चिचड़ यानी कि रह जाते थे ना गोश्त के टुकड़े वगैरह, तो वो फिर पानी गंदा करते थे, उस तरह मारते थे। और अगर आपकी मछली अनफॉर्चुनेटली बीमार हो जाती है, फ़र्ज़ कर लें आपको आप मछलियाँ लेके आए हैं तो आपको गलती होगी और वो बीमार हो गई, आपने ना मछलियाँ जिस तरह भी बीमार होंगी ना वो नीचे बैठती जाएंगी पानी के और उल्टी होना शुरू हो जाएगी। उल्टियाँ उसका फिर पेट वाला हिस्सा ना, या चेस्ट वाला हिस्सा ऊपर आ जाएगा और वो साल का नीचे चला जाएगा, तो फिर इस तरह वो ज़्यादातर मार देते हैं। इस तरह वो फिर 100% चांस होगा कि वो मार देंगे। अगर आप मछलियाँ वो किसी तरह यानी कि उल्टे से सीधा कर देते हैं, मेरी जो कोई है वो मैंने इस तरह ही बचाई थी, अगर आप उसको उल्टे से सीधा कर देते हैं तो 50-50 चांस होता है कि वो बच जाएगी। वो फिर आप उसको फिर कोशिश करके उनका मुंह खोल के डालें, एक दो दाने वो खा ले, फिर वो उस तरह फिर 70-60 इस तरह % ना वो फिर होती है। जिस तरह आपकी मछली बीमार होती है, आपने सबसे पहले बड़े एक्वेरियम से उसको फ़ौरन छोटे एक्वेरियम में डालें। मैंने अपना छोटा एक्वेरियम इसलिए अभी तक रखा हुआ है ताकि वो अगर बड़े एक्वेरियम में बीमार हो जाए तो आपने फ़ौरन इनका दूसरे पानी उसी टेम्परेचर के पानी को ना आपने छोटे एक्वेरियम में डाल के उसमें डाल दें, क्योंकि जब आप उसमें डालेंगे तो उल्टी नहीं हो पाएंगी, क्योंकि नीचे जिस तरह पानी जितना बड़ा एक्वेरियम होगा, जितना लंबा एक्वेरियम होगा, हाइट उसकी जितनी बड़ी होगी,
उतना वो नीचे से उसका प्रेशर ज़्यादा होगा, तो जब वो बीमार होगी नीचे जाती है तो ज़्यादा मरने के चांसेस होते हैं। तो आप छोटे वेरियम में डाल दें ताकि प्रेशर ज़्यादा ना हो, उसको उनसे सीधी रह सके। फिर आप सपोर्ट कर दें, वो सीधी रहे, हिल ना पाए ज़्यादा, यानी कि सीधी रखें उसको। छोटे पानी में डाल दिया, खिलाने की कोशिश की। पानी ना हर दिन 30% चेंज करें। 30% पानी जब चेंज करें ना तो वो साफ़ होने ज़्यादा होगा। फिर आप उसको खिलाने की कोशिश करें तो इंशाल्लाह वो मछली बन जाएगी। तो ये थोड़ी टिप्स वगैरह थी और मेरी हिस्ट्री थी कि जानवर वगैरह कैसे पालनी है, यानी कि मछलियाँ कैसे पालनी हैं और वगैरह। तो अब मैं आपको अगले ब्लॉग में लूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।